नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं राजस्थान के अंदर। एक ऐसा सफर जहां मंजिल नहीं बल्कि हर कुछ किलोमीटर पर बदलती हुई बोली हमारा गाइड बनेगी। ये सिर्फ अलग अलग बोलियों को जानना नहीं है, बल्कि उस इतिहास, उस साहित्य और उस संस्कृति की कहानी को समझना है जिसे इन भाषा के धागों ने ही तो बुना है। सोचिए, एक ही राज्य और उसके अंदर भाषाओं का पूरा ब्रह्मांड। सवाल ये उठता है कि भाई, एक ही जमीन पर एक ही जड़ से इतनी अलग अलग भाषाएं आखिर पनपी कैसे? इसका जवाब हमें इतिहास की गहराइयों में ही मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल, ये बोलियां आई कहां से? इनकी जड़ें कहां हैं? इसको समझने के लिए चलिए एक टाइम ट्रैवल करते हैं। हम शुरू करेंगे बहुत पुराने ग्रंथों से और फिर पहुंचेंगे उस दौर में जब पहली बार इन्हें साइंटिफिक तरीके से समझा गया। तो देखिए, इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। 8वीं सदी में एक ग्रंथ था, कुवलय माला। उसमें पहली बार मरु भाषा का जिक्र मिलता है। सोचिए कितना पुराना। फिर 11वीं-12वीं सदी आते आते ये शौरसैनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से निकली। मतलब उस जमाने की जो आम भाषा थी, उसी से ये बोलियां बनी। और फिर कई सदियों बाद 1912 में एक अंग्रेज थे, जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार साइंटिफिकली इन सब को क्लासिफाई किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो विविधता है ना, ये सिर्फ बोलचाल तक ही नहीं है। राजस्थान की भाषा के दो बहुत ही मजबूत साहित्यिक चेहरे भी हैं। क्या आपने इनके बारे में सुना है? एक का नाम है डिंगल और दूसरे का पिंगल। अब ये डिंगल और पिंगल नाम जितने अलग हैं, उतने ही अलग इनके काम भी हैं। देखिए, डिंगल जो है वो पश्चिमी राजस्थान की पहचान है। ये असल में मारवाड़ी का लिटरेरी मतलब साहित्यिक रूप है। इसको ज्यादातर चारण कवियों ने इस्तेमाल किया और इसमें बातें होती थीं युद्ध की, शौर्य की, वीरता की। दूसरी तरफ है पिंगल। ये पूर्वी राजस्थान में जन्मी, जहां इस पर ब्रज भाषा का खूब असर पड़ा। इसको भाट कवियों ने अपनाया और इसमें लिखा गया प्यार और भक्ति के बारे में। मतलब एक तरफ जहां तलवार की खनक है तो दूसरी तरफ घुंघरू की मीठी झंकार। तो चलिए अब निकलते हैं राजस्थान के एक भाषाई टूर पर। सबसे पहले हम जाएंगे पश्चिम की तरफ, वो इलाका जो राज्य की सबसे आइकॉनिक बोलियों का गढ़ माना जाता है। तो इस पश्चिमी इलाके में आपको कौन-कौन सी बोलियां मिलेंगी? यहां आपको मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी और गोडवाड़ी सुनने को मिलेंगी। चलिए, इनमें से जो कुछ सबसे खास हैं, उन्हें थोड़ा और करीब से जानते हैं। और जब भी राजस्थानी बोलियों की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है मारवाड़ी का। मारवाड़ी सिर्फ एक बोली नहीं है, ये तो समझ लीजिए कि राजस्थानी बोलियों की जड़ है, उसकी बुनियाद है। ये सबसे पुरानी है, सबसे स्टैंडर्ड है और सबसे ज्यादा लोग इसे ही पहचानते हैं। और हाँ, वो जो हमने डिंगल साहित्य की बात की थी ना, उसकी नींव भी यही मारवाड़ी ही है। अब एक मजेदार बात बताता हूं। जो महान शासक महाराणा कुंभा थे, पता है वो अपने नाटक किस भाषा में लिखते थे? मेवाड़ी में। जी हां, वही मेवाड़ी जो उदयपुर और उसके आसपास के मेवाड़ इलाके में बोली जाती है। ये राजस्थान की दूसरी सबसे जरूरी बोली मानी जाती है। अच्छा, अब मेवाड़ से थोड़ा और साउथ की तरफ चलते हैं। हम पहुंचते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के इलाके में, जहां वागड़ी बोली जाती है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो इसे भीली बोली का नाम दिया था। और क्योंकि ये गुजरात से सटा हुआ इलाका है, तो इस पर गुजराती भाषा का असर भी साफ साफ सुनाई देता है। तो पश्चिम की यात्रा तो हो गई, अब चलिए गाड़ी मोड़ते हैं राजस्थान के दिल की तरफ, यानी इसके सेंट्रल और पूर्वी हिस्सों की ओर। ये वो इलाका है जहां राज्य की सबसे ज्यादा आबादी रहती है और जाहिर है उनकी अपनी बोलियां यहां गूंजती हैं। तो इस घनी आबादी वाले इलाके में कौन कौन सी मेन बोलियां हैं? यहां आपको सुनने को मिलेगी ढूंढाड़ी, हाड़ौती, अहीरवाटी और मेवाती। और इन सब में ढोढाड़ी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा लोग इसी बोली को बोलते हैं। इसका मेन सेंटर है जयपुर और उसके आसपास का इलाका, तो आबादी के हिसाब से यह सबसे बड़ी बोली है। अब चलते हैं कोटा। यहां की बोली है हाड़ौती। जो मशहूर कवि थे सूर्यमल मिश्रण, उनकी रचनाएं इसी बोली में हैं। लेकिन हाड़ौती की एक और पहचान है। कहते हैं कि इसे सीखना और इस पर पकड़ बनाना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। पूर्वी इलाके में एक और बोली है मेवाती, और इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस मतलब सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। अलवर भरतपुर के इलाके में बोली जाने वाली इस भाषा में लालदासी और चरणदासी जैसे बड़े बड़े संत समुदायों का पूरा साहित्य रचा गया है। तो हमारी ये भाषाई यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। हम आ गए हैं राज्य के दक्षिणी हिस्से में।
ये वो जगह है जहां भाषाएं सिर्फ भाषाएं नहीं रहती, बल्कि पड़ोसी संस्कृतियों के साथ मिलकर एक नया ही रूप ले लेती हैं। और यहाँ पर ना एक बहुत ही गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है मालवी, जो प्रतापगढ़ झालावाड़ में बोली जाती है और इतनी मीठी है, इतनी मधुर है कि क्या कहने। और वहीं दूसरी तरफ है रांगड़ी, ये मारवाड़ी और मालवी का मिक्सचर है और इसे मालवा के राजपूत बोलते थे। ये सुनने में बेहद कठोर और कर्कश लगती है। सोचिए, एक ही इलाके में एक तरफ शहद जैसी मिठास और दूसरी तरफ इतनी कड़वाहट। है ना हैरान करने वाली बात। तो चलिए एक फटाफट वाला रिवीजन हो जाए जो भी हमने अब तक देखा है। मारवाड़ी याद है, यह है जोधपुर की सबसे पुरानी और स्टैंडर्ड बोली, डिंगल वाली। फिर आती है ढूंढाड़ी, जयपुर वाली, सबसे ज्यादा आबादी इसी को बोलती है। फिर मेवाड़ी, महाराणा कुंभा की भाषा, उदयपुर की शान। इसके बाद हाड़ौती, कोटा की वो मुश्किल वाली बोली। फिर वागड़ी, डूंगरपुर की, जिसे ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा था। और आखिर में मालवी, प्रतापगढ़ की, जो अपनी मिठास के लिए फेमस है। तो इस पूरे सफर में हमने देखा कि राजस्थान की हर बोली की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग इतिहास है, अपनी एक आत्मा है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में जहां सब कुछ एक जैसा होता जा रहा है, इन खूबसूरत, इन अनमोल स्थानीय बोलियों का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हम सबको सोचने की जरूरत है, ताकि भाषा का ये खजाना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा